हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं स्मृति श्रीवास्तव। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था क्लास 8th का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उसमें मैंने 2 एक्सरसाइजेस करा रखी हैं और एक एक्सरसाइज आपकी बची हुई है। विल कंटिन्यू आफ्टर दिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रियल नंबर्स क्लास 10th। हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसको पढ़ेंगे। तो रियल नंबर सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं जिन नंबर्स को हम नेचुरली बात करते करते बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऑल एंड ऑल, ठीक, वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेक्स्ट, होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स बिना जीरो के कोई भी नंबर जो है वो कंप्लीट नहीं होता, तो जीरो से स्टार्ट करते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। 0 1 2 3 4 एंड ऑल, ये सारे हमारे होल नंबर्स हो जाते हैं। फिर इस चैप्टर में, रियल नंबर्स चैप्टर में, हमको सिर्फ 2 ही टॉपिक कवर करना है। एक टॉपिक है हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का, और दूसरा है हमारा इरेशनैलिटी का। ठीक, तो ये क्योंकि मेरा क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट वीडियो है, तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ से। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो भी मैं आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू कराऊंगी क्लास 10th की मैथ्स की, वो हमारी एनसीईआरटी बेस्ड ही होगी। जब हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम किसी और बुक को कंटिन्यू करेंगे। हमारा एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6। एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। 6 का एलसीएम निकालते हैं हम। 6 का हम जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो हमें मिलता है 2 × 3। फिर हम 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 10 जा 20, फिर 2 से, 2 5 जा 10, फिर 5 से, 5 1 जा 5, 2 2 5। एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए जो नंबर होगा वो दोनों में जो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक, जैसे इन दोनों में 2 कॉमन है तो ये हमारा एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम के लिए हम पहले यहाँ पे पावर लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 1 है क्योंकि एक ही नंबर है, 3 की पावर भी 1 है, फिर यहाँ पे 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। तो हम ये लिख लेते हैं कि यहाँ पे टोटल कितने फेसेस हमको दिख रहे हैं? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। अब 2 की जो पावर है सबसे ज़्यादा किस में है? इसमें है। 3 की पावर ज़्यादा किस में? एक ही है। और 5 की पावर जो है ज़्यादा किस में है? वो भी एक ही है। तो यही हमारा आंसर होगा। 2 2 जा 4 3 5, ठीक, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 16। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, फाइंड द HCF and LCM of 6 72 and 120। अब पहले तो आप 6 का प्राइम फैक्टर लिखोगे। 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 3 जा 6, उसके बाद 72 का लिखेंगे और फिर 120 का लिखेंगे। 72 का यहाँ पे करते हैं 72, 2 3 जा 6, 2 6 जा 14, फिर 2 से करते हैं 18 आएगा, फिर 2 से करते हैं 9 आएगा, फिर 3 से करते हैं 3 आएगा, फिर 3 से करते हैं 1 आ जाएगा। 72 का हो जाएगा हमारा 2
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। फिर हम लोग 120 का करते हैं, 120 2 से करते हैं, 2 6 जा 12 0। फिर 2 से करते हैं 30 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं 15 आ जाएगा। फिर 3 से करते हैं 5 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं HCF। HCF क्या हो जाएगा, HCF जो तीनों में कॉमन हो। अब ये जो 2 है ये तीनों में कॉमन है, एक ही 2 कॉमन है, ये दोनों 2 तो कॉमन नहीं है। फिर 3 जो दो तीनों में कॉमन हो, 1 2 3, ये तीनों में कॉमन है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 हमारा HCF हो जाएगा, 2 3 जा 6। फिर LCM लिख लेते हैं हम यहीं पे। LCM हमारा क्या हो जाएगा, जिसके पावर ज़्यादा होगी, मैंने ही बोला। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 है। फिर यहाँ पे क्या है, इसका हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1 है। ठीक, अब 2 की पावर 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3 क्योंकि ज़्यादा। तो फिर 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो जो ज़्यादा वाला पावर होगा वो आएगा 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 है। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको मैं यहीं सॉल्व करना चाह रही हूँ। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 आ गया। 3 का 3 3 जा 9 आ गया और 5 आ गया। अब 9 8 जा 72 मल्टीप्लाई 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 36। आंसर आ गया कितना हमारा, 360। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 दिया हुआ है, फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404 by prime factorization। Hence find LCM। उसके बाद LCM फाइंड करने। अब 96 का 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से 12 आया। फिर 2 से 6 आया। फिर 2 से 3 आया। फिर 3 जाएगा 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। फिर 404 का करते हैं। 404 का क्या आएगा, 2 2 जा 4 0, 2 2 जा 4। फिर 2 से 101। अब ये 101 जो है वो किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, तो 101 से ही जाएगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। अब इसका कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले तो HCF निकाल लेते हैं। HCF क्या हो जाएगा, HCF 2 की पावर जो 2 की पावर जो 2 है वो दोनों में कॉमन है, तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। फिर यही आंसर हो जाएगा, मीन्स 4 आंसर हो जाएगा। फिर वो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आप LCM निकालिए। LCM हमको किससे निकालना है, ये जो HCF आया है इससे। ठीक, मीन्स कि जो हमें LCM निकालना है वो हमें फॉर्मूले के थ्रू निकालना है, मीन्स डायरेक्ट नहीं निकालना है। अब LCM का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, AB। LCM का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, A/B/HCF। ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपको LCM निकालना होगा तो LCM नीचे आ जाएगा और HCF ऊपर आ जाएगा। मीन्स अगर LCM निकालना है तो HCF यहाँ आ जाएगा, अगर HCF निकालना है तो
एलसीएम यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब फॉर्मूला है एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए इंटू बी क्या हो गया, ये हमारी ए की वैल्यू हो गई, ये हमारी बी की वैल्यू हो गई। 96 मल्टीप्लाई 404 अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना आया है, 4 आया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 96 इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 0, 4 1 जा 4 आया। 96 मल्टीप्लाई 101, 96 को 1 से किया, आगे 0 लगा है तो 96 पूरा हो जाएगा। फिर 96 को 1 से किया तो 96 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगली वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1 ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस।